साथियों जैसा कि आपको पता है कि एसआईआर कार्य करते करते काफ़ी बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है। किसी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है काम की टेंशन को लेके। तो दोस्तों हिमांशु राणा जो कि एक शिक्षक नेता है, वो आए, उन्होंने एक हाईकोर्ट में केस दायर किया है एसीआई के खिलाफ। यहाँ पर दोस्तों हम देखिएगा, यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके साथ ही दोस्तों आपके सरकार के खिलाफ इन्होंने केस दायर किया है और इसमें कंपेंसेशन की मांग की गई है। जो भी जिनकी भी मौत हुई है, जिनका भी जो भी कुछ हुआ है, नुकसान हुआ है, तो यहाँ पर एंड इन द मैटर ऑफ इन्वेस्टर हिमांशु राणा है और दुर्गेश प्रताप सिंह। तो इन्होंने साथियों ये याचिका दायर करी है, ऐसा दोस्तों सुनने में आ रहा है। ये केस नंबर भी है, देख लीजिएगा आप। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हिमांशु राणा ने जो कार्य किया है, मुझे लग रहा है दोस्तों कि सही है। अगर सरकार या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंपनसेशन देना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। जो टीचर्स इस एसआईआर के कार्य करते करते शहीद हो गए, देखिएगा और देखते हैं। देखिएगा लेख हम हिमांशु राणा का पढ़ रहे हैं, क्या इन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा है, कल जो शिक्षक साथी सर्वेश सिंह के एसआईआर को लेकर खुद को हानि पहुंचाई, उससे आज तो हम परंतु उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते। ईश्वर ने आपको जीवन दिया है तो उसी को हक है आपके इस जीवन को कैसे चलाना है। मैं हमेशा से समर्थन किया हूँ कि डरो नहीं, क्योंकि आप गलत नहीं हैं। एसआईआर मैंने भी किया, लेकिन अपनी शर्तों पर। फर्जी ना किसी के घर गया और किसी ने ड्यूटी की याद दिलानी चाहिए तो उसको बता दिया कि नौकर नहीं है, कराना हो कराओ, वरना आगे अपने आप कराओगे। हाँ, ये जो दायित्व मिला है उसको ठीक से निभाया, किसी भी आम नागरिक का नुकसान ना होना, बाकी दबाव नहीं लिया किसी का। खैर बात करते हैं आगे की। परसों से तबीयत खराब थी, लेकिन एसआईआर में जो साथी बीएलओ के साथ क्षति हुई थी और जो एट्रोस्टेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की जा रही थी, उस पर मैं और दुर्गेश नज़र बनाए हुए थे। लेकिन अभी पिछले सप्ताह से जब से देखा, वर्कलोड और प्रेशर इतना कर रहे हैं कि इंसान के जीवन की कीमत नहीं समझी जा रही है। तो कल दिल्ली गया और एसआईआर के विरुद्ध चल रहे एडीआर के मैटर में इस त्रासदी को रखने का निर्णय लिया। तो ये हिमांशु राणा ने कहा है, और क्या क्या कहा है इन्होंने, देखते हैं। ये एक प्रयास है मेरे और दुर्गेश द्वारा कि ऐसे बीएलओ जिन्होंने अपने जीवन को ही समाप्त कर लिया है, उनके परिजनों को सरकार और इलेक्शन कमीशन की तरफ से अनुग्रह राशि यानी कंपनसेशन दिया जाए। जाने वाला तो लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन बस ये प्रयास है कि परिजनों के भविष्य के लिए कुछ बेहतर हो सके। मुरादाबाद के दिवंगत शिक्षक सर्वेश सिंह का अंतिम पत्र सीधे तौर पर हमने रखा है और ये मांग रहेगी कि इलेक्शन कमीशन इसमें शासन प्रशासन के साथ हस्तक्षेप करे और 12 राज्यों में हुई मृत्युओं के लिए दोषियों को जवाबदेही तय हो और परिजनों को मुआवजा मिले। ये टीम के द्वारा किया गया एक प्रयास है जिसके लिए किसी भी प्रकार से किसी से कोई मदद नहीं ली है और ना ही ली जाएगी। जो करेंगे हम लोग स्वयं से करेंगे। बाकी महादेव ऐसे लोग जिनकी जीवन को क्षति पहुँची उन्हें संबल प्रदान करें। मैटर आज फाइल हो जाएगा, कल सुनवाई होगी और महादेव की इच्छा से हताहत परिवारों को न्याय मिलेगा। राणा। तो देखिएगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा ये मैटर है, इन्होंने ये मैटर दिया है साफ साफ कोर्ट में। ये इन्होंने पूरा जो पिटीशन है दोस्तों वो दायर हो चुकी है। यहाँ पर साफ साफ इन्होंने जिन बीएलओ की मौत हुई है, वो चाहे किसी भी राज्य का हो, तो उन्होंने पूरा रीज़न बताया, किसी को हार्ट अटैक आया है या किसी ने आत्महत्या कर ली है ना। तो ये सारी इसमें चीज़ें दी गई हैं और पूरा इन्होंने बाकायदा साक्ष्य सहित सब कुछ दिया है कि आखिर किस तरीके से टीचर्स आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार जितने भी अधिकारी हैं वो शिक्षकों पर जोर कर रहे हैं कि जल्दी करो जल्दी करो। ऐसे में दोस्तों अगर कुछ भी गलत होती है तो बीएलओ की ही आफत आती है, क्योंकि मतदाता बीएलओ को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर साथियों जो टीचर्स हैं जिसने आत्महत्या कर ली, तो देखिएगा दोस्तों यही वो बीएलओ है। यूपी में बीएलओ ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखा है एसआईआर का टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत टेंशन में रहता हूँ। मुरादाबाद का है दोस्तों। 46 वर्षीय सर्वेश कुमार है, इनके 4 बच्चियाँ हैं, बेचारे छोड़ के चले गए टेंशन में। और यहाँ पर इनका जो लेटर है वो वायरल हो रहा है और उसी लेटर के बेस पर दोस्तों ये याचिका डाली गई है। यहाँ पर वो कह रहे हैं, मैं जीना तो चाहता हूँ पर क्या करूँ, बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मेरी 4 छोटी बेटियों का ख्याल रखना, वह बहुत मासूम है। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं सभी बीएलओ साथियों से
निवेदन करना चाहूँगा कि ज़िंदगी काफ़ी अनमोल है। आप लोग काम का बिल्कुल प्रेशर ना लें। हो सके तो अगर आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, आपकी अच्छी खासी सैलरी है, तो 2-4 हज़ार रुपये 5 हज़ार किसी से काम ये करवा लें, वो ठीक रहेगा। आपको दिक्कत भी नहीं होगी, प्रेशर भी नहीं आएगा। और आप यही सोच लीजिएगा कि आप पेट्रोल फूकते हो, इतना बार बार क्षेत्र में घूमते हो, तो किसी को 2-3 हज़ार रुपये दे के उसी लोकल से ये काम निकलवाएं और अपने परिवार का भी साथ लें। अगर आपके बच्चे हैं, बीवी हैं, तो ये आपकी हेल्प दे देंगे, क्योंकि सारा काम SIR का ऑनलाइन एक सिरे से हो रहा है और एक ही पैटर्न पे हो रहा है। इसके साथ ही बिल्कुल टेंशन ना लें, नौकरी आपकी सरकार ने दी है और कोई आपकी नौकरी नहीं छीन सकता, ना ही सरकार छीन सकती है, ना ही अधिकारी छीन सकते हैं। क्या होगा, वेतन रोक दिया जाएगा, सस्पेंड हो जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर से बहाल हो जाएंगे, फिर से वेतन जारी हो जाएगा। ये एक प्रक्रिया है सरकारी नौकरी में। किसी भी BLO को नहीं डरना चाहिए किसी भी कार्रवाई से, क्योंकि जब तक आप सरकारी नौकरी में रहोगे तो कार्रवाई से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। कार्रवाई भी एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया होती है संवैधानिक। आप अपने हक के लिए लड़िएगा और टेंशन ना लीजिएगा।